राधा स्वामी पंथ का रहस्य। भारत ही नहीं, दुनिया भर में परमेश्वर की प्राप्ति का दावा करने वाले अनेकों पंथ मौजूद हैं, जिनकी अलग अलग शास्त्र विरुद्ध विचारधारा एवं मनमानी साधना पद्धति है। ऐसा ही एक पंथ है राधा स्वामी पंथ, जो कि भारत समेत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना का श्रेय सेठ शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी को दिया जाता है। आइए जानते हैं राधा स्वामी पंथ की शुरुआत कैसे हुई और इनकी बताई भक्ति साधना में कितनी सच्चाई है। राधा स्वामी पंथ का संक्षिप्त परिचय। सेठ शिवदयाल जी का जन्म आगरा शहर के मोहल्ला पन्ना गली में 25 अगस्त 1818 को हुआ था। उनके माता पिता संत तुलसीदास साहिब हाथरस के भक्त थे, जो कि उनके घर पर आया करते थे। तुलसी साहिब हाथरस वाले का कोई गुरु नहीं था। शिवदयाल जी इन्हीं तुलसी साहिब हाथरस वाले के वचन सुना करते थे, लेकिन शिवदयाल जी ने कोई गुरु धारण नहीं किया था, जिसकी पुष्टि पुस्तक सार वचन राधा स्वामी नज़म यानी छंदबंद भूमिका पृष्ठ का खा, पुस्तक सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भूमिका पृष्ठ 1 से 3 तथा जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज पृष्ठ 19 से होती है। श्री शिवदयाल जी की जीवनी में लिखा है कि वे स्वयं ही 6 वर्ष की आयु से ही एक कमरे में बंद बैठकर हठ योग किया करते थे। ऐसा हठ योग उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक किया और 42 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला सत्संग किया था, जिसके बाद उनका विवाह नारायणी देवी से हुआ, जिन्हें वे राधा कहा करते थे। यही वजह रही कि लोग उन्हें राधा स्वामी कहने लगे, जिसका सीधा मतलब नारायणी देवी उर्फ राधा के पति श्री शिवदयाल जी से था। वहीं सन 1856 में श्री ठाकुर सिंह जी और श्री जयमल सिंह जी ने श्री शिवदयाल जी से उपदेश प्राप्त किया, जबकि श्री शिवदयाल सिंह जी ने अपनी मनमानी साधना पूरी करके सन 1861 में सत्संग करना प्रारंभ किया। इससे सिद्ध होता है कि जिस समय जयमल सिंह जी और ठाकुर सिंह जी को श्री शिवदयाल जी से उपदेश प्राप्त हुआ, उस समय तक तो शिवदयाल जी साधक थे, संत नहीं हुए थे। वहीं श्री शिवदयाल सिंह जी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु में सन 1878 में हुई थी। उनकी मृत्यु के 11 वर्ष पश्चात सन 1889 में श्री जयमल सिंह जी की सेना से निवृत्त होकर व्यास नदी के किनारे डेरे की स्थापना करके स्वयंभू संत बनकर नामदान करने लगे। इससे स्वयं ही समझा जा सकता है कि शिवदयाल जी ने बाबा जयमल सिंह जी को नाम उपदेश देने का आदेश नहीं दिया था। यदि आदेश दिया होता तो श्री जयमल सिंह जी पहले से ही नामदान प्रारंभ कर देते। वही शरीर छोड़ते समय श्री शिवदयाल जी के वचन आखिरी संख्या 14 पुस्तक सार वचन राधा स्वामी नज़म यानी छंदबंद भूमिका में फरमाते हैं कि मेरा मत तो सतनाम और अनामिका था और राधा स्वामी मत तो सालग्राम का चलाया हुआ है, मेरा है ही नहीं, इसे भी चलने देना। सत्संग जारी रहे और सत्संग पहले से बढ़कर होगा। हालांकि शिवदयाल जी ने सालग्राम द्वारा चलाए गए राधा स्वामी पंथ को चलते रहने की अनुमति दी और सत्संग करने की आज्ञा तो दी, किंतु कहीं भी नामदान देने की कोई आज्ञा नहीं दी। इससे भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने श्री जयमल सिंह जी को नामदान करने का कोई आदेश नहीं दिया। राधा स्वामी पंथ की शाखाएं। वैसे तो राधा स्वामी पंथ ही मनमुखी ढंग से चलाया गया पंथ है, क्योंकि श्री शिवदयाल जी का ही कोई गुरु नहीं था और ना ही शिवदयाल जी ने किसी को नाम उपदेश देने का आदेश दिया। श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी के 3 मुख्य शिष्य थे। पहले श्री जयमल सिंह डेरा ब्यास,
दूसरे तुलसीदास जी जय गुरुदेव पंथ मथुरा, तीसरे श्री ताराचंद दिनोद जिला भिवानी। श्री शिवदयाल जी के शिष्य जयमल सिंह ने डेरा ब्यास की स्थापना की और जयमल सिंह के शिष्य श्री सावन सिंह जी हुए, जिनके 3 मुख्य शिष्य थे, श्री जगत सिंह, श्री खेमामल उर्फ श्री श्याम मस्ताना जी व श्री कृपाल सिंह जी। जब सावन सिंह वाली गद्दी नहीं मिली तो श्री खेमामल जी ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा यानी धन धन सतगुरु पंथ की और श्री कृपाल सिंह ने सावन कृपाल मिशन दिल्ली की स्थापना कर ली। आगे चलकर डेरा सच्चा सौदा सिरसा की भी 2 अन्य शाखा गांव गंगवा जिला हिसार और गांव जगमाल जिला सिरसा में तैयार हो गई। वहीं श्री शिवदयाल जी के दूसरे शिष्य तुलसीदास जी ने जय गुरुदेव पंथ की मथुरा में स्थापना की और तीसरे शिष्य श्री ताराचंद जी ने गांव दिनोद जिला भिवानी हरियाणा में अलग पंथ की स्थापना कर दी। इस तरह यह पंथ समय के साथ मनमुखी ढंग से अनेक शाखाओं में बंटता चला गया और भारत समेत पूरे विश्व में फैल गया। जबकि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। भावार्थ, गुरु बिन नाम जाप की माला फेरते हैं या दान देते हैं वह व्यर्थ है। इसका वेदों तथा पुराणों में भी प्रमाण है। राधा स्वामी पंथ का सिद्धांत। राधा स्वामी पंथ प्रवर्तक स्वामी शिवदयाल जी समेत उनसे निकलने वाली शाखाओं के सभी संत परमात्मा को निराकार मानते हैं। उनका मानना है कि गुरु रूप में प्रकट संत ही प्रभु का साकार रूप है। वे कहते हैं कि सतलोक यानी सचखंड में केवल प्रकाश ही प्रकाश है। साधक अर्थात अभ्यासी को शरीर यानी घट में जो धुन सुनाई दे रही है तथा जो प्रकाश दिखाई देता है, यही प्रभु प्राप्ति है। साथ ही वे मानते हैं कि 5 नाम ज्योति निरंजन, ओमकार, ररंकार, सोहम तथा सतनाम के जाप से साधक 5 मंडलों में पहुंच जाता है। व इन नामों के जाप से शब्द खुलता है, धुन सुनाई देती है, जिसके सहारे आत्मा सतलोक में जाकर निराकार सतपुरुष में लीन हो जाती है, जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। श्री शिवदयाल जी गलत साधना के कारण बने प्रेत। आपको बता दें कि श्री शिवदयाल जी मनमुखी होकर स्वयं भी 5 नामों ररंकार, ओमकार, ज्योति निरंजन, सोहम तथा सतनाम का जाप करते थे और हठयोग किया करते थे। जबकि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 में हठयोग करने के लिए मना किया गया है तथा तुलसी साहिब हाथरस ने पुस्तक घट रामायण पहले भाग के पृष्ठ 27 में कहा है कि 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। यही वजह रही है कि 5 नाम के जाप करने और हठयोग करने के बाद भी श्री शिवदयाल जी का मोक्ष नहीं हुआ, बल्कि शिवदयाल जी प्रेत योनि को प्राप्त होकर अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश होकर अपने शिष्यों की शंका का समाधान करते थे, जिसका प्रमाण पुस्तक जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज के पृष्ठ 78 से 81 में दिया गया है, जिसके विषय में संत गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मशान। भावार्थ, वास्तव में सतगुरु तो कबीर साहिब जी ही हैं और चारों युगों में स्वयं प्रकट होकर अपना ज्ञान बताते हैं। झूठे गुरु भूत प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। यही हाल श्री शिवदयाल जी के साथ हुआ। अब राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालुओं को विचार करने की जरूरत है कि जिस पंथ का प्रवर्तक ही भूत बनकर
अपनी शिष्या में प्रवेश कर गया हो तो उसके अन्य अनुयायियों का क्या होगा। शिवदयाल जी हुक्का पीते थे। पुस्तक जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज के पृष्ठ 55 से इस बात की पुष्टि होती है कि राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाने वाले श्री शिवदयाल जी हुक्का पिया करते थे, जबकि संत गरीबदास जी कहते हैं भांग तंबाकू छोतरा आफू और शराब गरीबदास कौन करे बंदगी ये तो करे खराब, अमल आहारी आत्मा कबहु न उतरे पार। अर्थात भांग तंबाकू और नाना प्रकार के मादक द्रव्य शराब आदि भक्ति का नाश करते हैं। शराब या अन्य नशे का सेवन करने वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। इन्हें त्याग देना ही अच्छा है। दर्शकों, गुरु नानक देव जी को परमेश्वर कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी के किनारे मिले थे। उन्हें सचखंड दिखाकर वापस छोड़ा था और उन्हें तत्वज्ञान से परिचित कराया था, जिसके आधार पर गुरु नानक देव जी ने पूर्ण गुरु की पहचान बताते हुए कहा है, सोई गुरु पूरा कहावै, दोए अक्षर का भेद बतावै, एक छुड़ावै एक लखावै, तो प्राणी निज घर जावै। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कह कबीर अक्षर दोए भाग, होएगा खसम तो लेगा राख। इस वाणी से स्पष्ट है कि पूरा गुरु ही 2 अक्षर का भेद बताएगा, जिससे मुक्ति होती है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी ही पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे पूर्ण गुरु हैं जो 2 अक्षर के सतनाम का भेद अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं। उन्होंने बताया है कि सतनाम में 2 अक्षर हैं, एक ओम और दूसरा तत्, जो कि सांकेतिक है, जिसे केवल उपदेशी को ही बताया जाता है। फिर सारनाम भी गुरुदेव द्वारा दिया जाता है, तब साधक को पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हम काल ब्रह्म के लोक में रहते हैं, सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे ऊपर इसका ऋण बन जाता है। तो ओम मंत्र ब्रह्म काल ज्योति निरंजन के ऋण से मुक्त कराकर छुटाएगा तथा तत् नाम परमात्मा तक पहुंचाएगा और सार नाम परमात्मा से मिलाएगा। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कोई सतगुरु संत कहावै, जो नैनन अलख लखावै, आँख न मूंदे कान न रूंधे, न अनहद उलझावै, जो सहज समाधि बतावै। दर्शकों, आप विचार करें, यह सतनाम व सारनाम राधा स्वामी पंथ व उसकी शाखाओं के पास नहीं है, जिससे उनके द्वारा बताई गई क्रियाओं से कोई लाभ नहीं हो सकता। साथ ही वे पूर्ण गुरु भी नहीं है। मनगढ़ंत ज्ञान व शास्त्र विधि रहित साधना बताकर राधा स्वामी पंथ व उसकी शाखाओं द्वारा भोले भाले श्रद्धालुओं के अनमोल जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सतलोक तथा सत्पुरुष प्राप्ति की शास्त्रों अनुसार वास्तविक भक्ति विधि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी के पास मौजूद है। पृथ्वी पर पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में उपस्थित हैं। आप पहले उनके द्वारा कहे सत्संग सुनिए और फिर उनसे नाम दीक्षा में प्रथम नाम, सतनाम और सारनाम प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष के अधिकारी बने। धन्यवाद।